झांसी पुलिस ने 1.25 लाख रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो क्रिश्चियन मिशनरी ट्रस्ट की 1000 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन झांसी और कानपुर में बेचने के बाद फरार हो गया था। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश हरेंद्र कुमार मसीही जमीन को फर्जी कागजात बनाकर बेचने के मामले में झांसी और कानपुर में इस पर कई केस दर्ज है। पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। पिछले दिनों कानपुर पुलिस ने झांसी आकर हरेंद्र की संपत्तियां कुर्क की, लेकिन इसके बावजूद हरेंद्र पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इस भूमाफिया को नवाबाद थाना पुलिस ने बीती रात स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। एसएसपी सुधा सिंह ने बताया कि झांसी और कानपुर में हरेंद्र मसीही के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। उन केसों में यह वांटेड चल रहा था, जिसे पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस ने हरेंद्र मसीही के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं झांसी पुलिस की तरफ से भी 25,000 रुपए का इनाम था। 1.25 लाख रुपए का ये इनामी था। पिछले दिनों कानपुर की पुलिस ने झांसी में आकर हरेंद्र की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। इसके पास कितने करोड़ की संपत्ति है, उसकी छानबीन कराई जा रही है। यह भूमि संबंधी माफिया था। इसके सारे विवाद जमीन से जुड़े हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरी के ट्रस्ट से संबंधित जमीन होती है, उनको बेचने से जुड़े विवाद हैं। उन विवाद में इसके खिलाफ झांसी और कानपुर में कई केस दर्ज किए गए। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक चोरी की बाइक और 20,000 रुपए और 4 फर्जी आधार कार्ड इससे बरामद किए। कई केसेस में जो जनपद झांसी में और जनपद कानपुर कमिश्नरेट में इसमें पंजीकृत हैं, उस केसेस में ये वांटेड था और जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। परसों रात को भी इनके खिलाफ परसों में एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें रंगदारी मांगने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो एक महिला के द्वारा इनका भूमि संबंधी विवाद चल रहा है, उस महिला ने ये केस रजिस्टर कराया था और कल रात को ये इनकी गिरफ्तारी की गई है। और जो पुराने केसेस हैं जिसमें ये वांटेड थे, उसमें भी इनका वारंट बनवा करके और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झांसी के अलावा इनके दर्ज कहाँ था मुकदमे थे, क्या मामले थे? अभी तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से जनपद झांसी में इनके खिलाफ करीब 8 केस दर्ज है और कानपुर कमिश्नरेट में अभी 2 केस दर्ज हैं और कानपुर कमिश्नरेट से भी अभी इनकी गिरफ्तारी पेंडिंग थी और यहाँ से भी अभी गिरफ्तारी, ये वांटेड क्रिमिनल थे जिसके अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें ये कानपुर कमिश्नरेट से 1 लाख रुपए के रिवॉर्डेड क्रिमिनल थे और 25,000 रुपए का इनाम जनपद झांसी से इनके खिलाफ था और इसमें लगभग 1.25 लाख रुपए के ये रिवॉर्डेड क्रिमिनल थे। क्या संपत्ति भी कुर्की हो चुकी है इनकी? हाँ, ये कानपुर कमिश्नरेट से इसमें संपत्ति कुर्की हो चुकी है, जिसमें पिछले दिनों अभी कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस आके इनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई उसके द्वारा की गई। संपत्ति कितने की बताई जा रही है? अभी ये इसके बारे में छानबीन कराई जा रही है, क्योंकि ये दूसरे जनपद से संबंधित मामला था। तो ये कितने लाख रुपए की या कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्ती हुई है, इसके बारे में छानबीन कराई जा रही है। किस तरह का अपराध करता था मैडम? किस तरह ये मुख्यतः जो है ये भूमि संबंधी माफिया कह लीजिए आप, तो वो थे, क्योंकि इनके सभी विवाद जो हैं मैक्सिमम भूमि से संबंधित हैं। इनका जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो ट्रस्ट से संबंधित जो ज़मीनें होती थी, उसको बेचने के संबंध में इनके विवाद हैं जो प्रकाश में आए थे और उसी विवाद के तहत इनके खिलाफ डिफरेंट केसेस दर्ज किए गए। उसमें कोई एफआईआर भी लगी गई है और क्या है? हाँ, पूर्व में कुछ केसेस में एफआईआर लगी थी जो अभी री इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिनमें अभी उनकी गिरफ्तारी फिर से उनमें की जाएगी। जेल जा चुके हैं? हाँ जी, इनके साथी भी जेल? हाँ, इस जो मैंने बताया था परसों जो एक केस इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, तो उसमें इनकी पत्नी और इनका एक रिश्तेदार भी नामजद था, जिसमें इनके रिश्तेदार की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से क्या बरामद हुआ है? इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें आधार कार्ड जो फर्जी हैं वो बरामद हुए हैं और जो आधार कार्ड इन्होंने कहाँ से बनवाए और जो मोटरसाइकिल है वो कहाँ से चोरी की है, वो उसके बारे में छानबीन करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे तो अभी ये चूँकि जो केसेस ऑलरेडी हमारे पास पेंडिंग थे, उस केस में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिर उनसे बातचीत, जो छानबीन के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसको विवेचना में समाहित किया जाएगा। और अब चूंकि उनसे बातचीत हो गई है, उसका इंट्रोगेशन हो गया है, तो जो उसके उन्होंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसको विवेचना या आगे जो और कार्रवाइयाँ या विवाद या अगर प्रकाश में आए या आएंगे, वो उसको उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर इसके मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जो और भी विवाद अभी इनके हों, ऐसे लोग हों जो
इनके द्वारा प्रताड़ित हों वो लोग आएँ और उस तरह से अगर केस दर्ज कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सबसे अधिक कितने मुकदमे में ये पेंडिंग था, कितने मुकदमे में है इसकी वांछित? अभी ये कानपुर कमिश्नरेट से 2 मुकदमों में, अब हमारे यहाँ जो पहले से मुकदमे थे उसमें 2 में और एक और जो परसों लिखा गया था उसमें ये वांछित है। सबसे अधिक मुकदमे